अब लिखें, आपका नया टॉपिक शुरू है क्या? उपसर्ग। लिखो बेटा सभी। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है सर्ग। पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है सर्ग। उप का अर्थ होता है आगे, सर्ग का मतलब होता है साथ। उप का अर्थ होता है आगे, सर्ग का अर्थ होता है साथ। पूरा अर्थ होता है शब्द के आगे। पूरा अर्थ क्या होगा? शब्द के आगे। क्या होता है? शब्द के आगे। अब लिखे परिभाषा। क्या लिखोगे सभी? लिखो बेटा। कोई भी पूछे, उप यानी आगे, सर्ग यानी साथ, तो शब्द के उपसर्ग कहाँ आता है? हमेशा आगे आता है ना। आगे साथ में आता है कि पीछे आता है? तो अब बेटा लिखो परिभाषा। बोलू? वे शब्द, अच्छा बंद था क्या? वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश किसी शब्द के, वे शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या पूरी तरह बदल देते हैं। उन शब्दों को परिवर्तन कर देते हैं या पूरी तरह बदल देते हैं। उन शब्दों को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? अब बेटा सबका ध्यान सामने, लिखना बाद में। इधर देखो, एक तरफ क्या लिखूं? उपसर्ग। एक तरफ क्या लिखूं? मूल शब्द। अब ये है उपसर्ग, ये है मूल शब्द, और ये क्या है? शब्द। क्या है? अब मैंने पहले मूल शब्द लिखा जे। क्या लिखा? मैं गारंटी कहता हूं, आपने परिभाषा लिखी, वे शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ के। इसका मतलब मेरे पास शब्द क्या है? इस शब्द के क्या जुड़ेगा? वो आगे। आगे जुड़ते ही अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा बदल जाएगा। ये शब्द उसका क्या है? अर्थ है, बदल जाएगा। मैंने उपसर्ग क्या जोड़ा? क्या अर्थ बदला? नहीं बदला। जे का अर्थ क्या होता है? जे का अर्थ, अरे विजय हुआ, परा जुड़ते ही हार हुई ना, जीत। और तो मैंने उपसर्ग क्या जोड़ा? परा। अब आपसे पूछेंगे, मैंने शब्द लिखा हार और मैंने इसके आगे लिख दिया पर, क्या बन गया? चेंज हुआ नहीं हुआ? मैंने लिखा वापिस हार, मैंने आगे जोड़ दिया, क्या अब अंतर हुआ नहीं हुआ? मैंने लिखा गुण, मैंने शब्द जोड़ दिया दुर, क्या बन गया? क्या बन गया? कन्फर्म है? मैंने केवल लिखा गुण, मैंने आगे जोड़ दिया से, क्या बन गया? अब आपने परिभाषा क्या लिखी सबने? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के उसके अर्थ में। अब बताओ, क्या ये शब्द हैं? क्या किसी शब्द के आगे जुड़े हैं? आगे जुड़ते ही अर्थ में परिवर्तन हुआ। क्या आप यहां अर्थ लिख सकते हो? लिख लो बेटा, सेम टू सेम।
शब्द या शब्दांश के आगे जुड़ के उसके अर्थ में क्या करें, परिवर्तन, क्या कहलाए, उपसर्ग। क्या शब्द बना तो सकते हो ना, और आपने आगे उपसर्ग ही जोड़े हैं ना, कन्फर्म है। अब मैं आपके पास क्या लिखूंगा, पूरा शब्द लिखूंगा, आपको ऐसे टुकड़े करने, कर लोगे सभी। अभी देख बताऊं, चलो ये हटा दूं। अब आपको उपसर्ग ढूंढने, क्या ढूंढने, लिखो बेटा और मुझे उपसर्ग बताओ। अब मैं टुकड़े कर रहा हूं, आप बताना मूल शब्द कहाँ है, उपसर्ग कहाँ है। आपको उपसर्ग और मूल शब्द ढूंढने हैं। क्या ढूंढने, उपसर्ग और मूल शब्द। आपको उपसर्ग और मूल शब्द ढूंढने हैं। आपको उपसर्ग और मूल शब्द ढूंढने हैं। उपसर्ग शब्द के कहाँ आते हैं, आपको आगे से उपसर्ग निकालना है और पीछे मूल शब्द लिखना है। आप ढूंढ तो सकते हो ना। आपको उपसर्ग ढूंढना है और मूल शब्द ढूंढना है। ये भर है बेटा, वो भर पेट। आपको उपसर्ग लिखना है, आपको मूल शब्द ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है। दो तरीके से सवाल आते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए। या तो शब्द लिखे आएंगे या शब्द से बने हुए उपसर्ग आएंगे। सबने लिख लिया, मैं बताऊं या बता दूं, कर लिया होगा सबने, है ना, पक्का कर लिया, क्योंकि आपने संधि पढ़ी है इसलिए कर लिया। और जिनको संधि आती है वो आराम से मूल शब्द ढूंढ सकते हैं। ढूंढ लिए। पहला क्या लिखूं, परी प्लस, तो आपको बताऊं इसमें दो उपसर्ग हैं, आप ढूंढ नहीं पाए, आप एक ही लिख पाए परी। अभी इसमें एक उपसर्ग और है आ, तो मतलब पता तो होना चाहिए ना आपको। तो क्या लिखोगे, परी प्लस आ प्लस वरण। अब आगे कोई उपसर्ग नहीं है। आगे बताओ बेटा, नींद तो नहीं आ रही। अधि प्लस अक्ष, तो उपसर्ग क्या है, क्या है, आगे निर, आधा लिखूं या पूरा, निर प्लस, आगे क्या लिखूं, पक्का सही है, प्रति प्लस मतलब सी गए, वी प्लस आगे क्या लिखूं, भर प्लस आगे क्या लिखूं। तो आपका उपसर्ग क्या है, खुश। शब्द क्या है, कक्षा में है ना यहाँ बैठे कोई, क्या लिखूं, क्या लिखूं, बद प्लस बू, बू का अर्थ होता है बदबू, जानते हो ना। अब क्या आपने ये लिख लिया और आपको परिभाषा समझ में आई।
अब लिखो नोट नंबर 1। बेटा परिभाषा समझ में आई ना? परिभाषा क्या है? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ में, तो उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? अब लिखो नोट नंबर 1। उपसर्ग में, नोट नंबर 1 में लिखो बेटा, और बहुत अच्छी तरह समझना है। उपसर्ग में छोटी ई छोटा ऊ, दिखाई नहीं दे रहा ना? वाइट ही रखे है ना? लिखो छोटी ई छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है, न कि बड़ी ई और बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग में हमेशा, किसमें? उपसर्ग में गारंटी है किसका प्रयोग किया जाता है? छोटी ई और, ना कि। कंफर्म सही है? अब बेटा सामने देखो एक बार, एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा आपके। नंबर पहला अत्याचार, नंबर दूसरा अनवे, नंबर तीसरा स्वागत, नंबर चौथा अब सवाल कैसे आता है एग्जाम में? ऐसे पूछा जाता है। ऑप्शन देता है, अत्याचार में उपसर्ग है नंबर 1 अतिया, नंबर 2 अति, नंबर 3 अति, नंबर 4 अत। चारों में से राइट कौन सा? 3 क्यों? दूसरा क्यों नहीं बोला? दूसरा क्यों नहीं बोला? तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? उपसर्ग में हमेशा, बात क्लियर है? इधर आओ। नंबर 1 अन, नंबर 2 अनु, नंबर 3 अनवे, नंबर 4 अनु। कौन सा राइट है? कौन सा उपसर्ग है इसमें? चौथा या तीसरा? पक्का है? तीसरा क्यों? चौथा क्यों बोला? ऊ क्या आता है? अब आप इनमें बना सकते हो। क्या लिखूं? नंबर 1 सौ, नंबर 2 से, नंबर 3 सु, नंबर 4 सु। कौन सा? 4 क्यों बता रहे हो? क्या आता है? नंबर 1 अधि, नंबर 2 अधि, नंबर 3 अध, नंबर 4 अधे। कौन सा? पक्का? क्या बताओ, रूल समझ में आया नहीं आया? आज घर पे जाके कितने उदाहरण मिला लेना, कंफर्म यही है। कंफर्म है ना? लिख लो बेटा सेम टू सेम। ऐसे सवाल आता है, देख लेना पेपर उठा के, चेक करना सभी, गलत नहीं होना चाहिए बेटा आपके किसी के। और एग्जाम में ऐसे सीधे सवाल आते हैं कि भाई आप इनमें उपसर्ग बताओ, आए थे ना? नोट लिखा दूं, उनको ढंग से पढ़ लेना, गारंटी कहता हूं आपके 70% उपसर्ग सही है। अब मैं नोट ही लिखा रहा हूं आपको, 1 नंबर लिखा दिया नोट, फिर आगे दिखाऊंगा बेटा।
बेटा किताब देना। बेटा जो अभी 0 से हिंदी की तैयारी कर रहा है वो ये किताब लेके आ जाए, नवीन व्याकरण। बेटा जिसके पास हिंदी की नहीं है ना, ये इसका मतलब आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो हिंदी से। आप दिशा 2020 लेकर बैठे हो, भले ही बैठे हो, मैं मना नहीं करूंगा, बहुत अच्छी है वो। कब? जब आपको ये तैयारी हो जाए तब। तो ये किताब पहले प्राथमिकता देते हैं। तभी कक्षा रखिए 9वीं से लेकर, अगर आपने 10th 12th में पढ़ी है तब तो मत रखो, नहीं पढ़ी है तो पढ़ो, ज्यादा समय ले लेने बताओ। हाँ लिख लिया बेटा सबने? लिखो बेटा। फिर आपको बातें तो सही है बेटा, देख लेना इसमें हो। शुरू करूं? रुकू? अरे ये पूरे भली मत लिखना, शॉर्ट में लिख लेना। एक सवाल आपसे हटा दूं, एक पूछ लूं, बताओ कौन सा उपसर्ग है इसमें? क्या है? पक्का सही है ना? सु, सु प्लस अल्प, छोटा लिखो ना, तो रूल समझ में आ गया। नोट नंबर 2 लिखो। लिखो दूसरा रूल, उपसर्ग में, रूल नंबर 2 लिखो बेटा। उपसर्ग में तीनों से 1 2 3, उपसर्ग में तीनों से, में, से, इससे का प्रयोग किया जाता है। तीनों से में से किस से का? देखते हैं। जैसे, गलत ना करें, आप बताओगे मैंने लिखा दुष्कर्म 1, मैंने लिखा दुशासन 2, मैंने लिखा निशुल्क 3, मैंने लिखा से स्वार्थ, क्या संधि पढ़ी है ना? मैंने लिखा निष्फल। आपसे पूछेंगे इनमें से उपसर्ग कौन सा है। बेटा लिखने के बाद बोर्ड पे देखें, बाद में लिखें। तीनों से में से कौन सा से आएगा? अब इधर देखें बेटा सभी, पहला ऑप्शन क्या दु उपसर्ग है? दूसरा ऑप्शन क्या दुष्ट उपसर्ग है? तीसरा ऑप्शन क्या दुष्ट उपसर्ग है? चौथा ऑप्शन क्या दुष्ट उपसर्ग है? अब इनमें से सही कौन सा? क्यों तीसरा क्यों कहा? तीनों से में से कौन सा से? क्या आपको पता है संधि पूछूं तो कौन सी सही है? दू। दूसरा क्या लिखूं? दुष। क्या ये सही है? क्या दुष ये सही है? क्या चौथा दुष ये सही है? अब आप समझ गए, कर लो उसमें क्या करोगे। इनमें क्या लिखोगे? निस। संधि पूछोगे तो संधि कौन सी? विसर्ग। पक्का सही है ना? इसमें संधि विसर्ग, इसमें संधि आगे वाले में विसर्ग है। व्यंजन, नी के सामने से आए तो आधा से बनता है, सब में विसर्ग। क्या लिखूं? निस। क्या लिखूं? कह दो विसर्ग। क्या लिखूं? तो सब में से आया नहीं आया? लेकिन संधि पूछूं तो, अरे संधि पूछूंगा तब तो नी प्लस स्वार्थ होगा ना, नी प्लस, अगर निष्काम में पूछूं तो नी विसर्ग प्लस फल, विसर्ग संधि पड़ी ना कल ही, तो ये रूल है। लिखो बेटा।
बोलू बेटा, देखो गलत नहीं होना चाहिए किसी के, खास तौर पे मैं आगे लिखता जाऊंगा, एग्जाम में जाके देखना पेपरों में आए हुए ऐसे सवाल, तो आप गलत नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आगे बोलूं? कर लिया बेटा? लिख रहे हैं अभी, है ना? लिखो नोट नंबर 3, उपसर्ग में, नोट नंबर 3, उपसर्ग में विसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? विसर्ग का। आप बताना इसमें क्या होगा? क्या विसर्ग होगा? क्या क्या होगा फिर? लिखो, क्या विसर्ग होगा? क्या पक्का नहीं है ना? क्या होगा? पक्का? बताना, देखता हूं क्या होता है। आप बताना क्या होगा। आप चेक करो सारे विषय संधि के उदाहरण है या नहीं है? सारे विषय के उदाहरण है? क्या रूल नहीं है? है ना? पक्का है ना? नियम बताया सबको? बना के बताओ क्या लिखोगे आप सभी इसमें, क्या उपसर्ग बनाओगे? हैं? से लिखोगे? दूसरे में क्या लिखोगे? निश्चय सड़क वाला। तो विसर्ग तो नहीं लिखोगे ना? क्यों नहीं लिखोगे विसर्ग उपसर्ग में? क्योंकि विसर्ग का प्रयोग। तो अब आपको यहाँ ये लिखना है उपसर्ग दुस, यहाँ लिखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? वेरी गुड, क्या लिखोगे? नी, यही लिखूं? बिंदी लगाऊं? तो उपसर्ग क्या हुआ? नी। नी उपसर्ग है ना? क्या लिखूं? छोटा नी। ऐसे तो नहीं किया आपने, ऐसे संधि, अगर ऐसे करता तो क्या बनती? संधि बनती है। कौन संधि है? तो इसका रूल क्या है? मैं भूल गया। तो क्या बन जाएगी? पक्का बन जाएगी ना? मतलब सब होशियार हो गए, सबको आता। नीचे वाला आप बताओ क्या लिखूं? विसर्ग लिखूं? अरे ये लिखूंगा ना, नी ना की। और अगर बाई चांस निर नहीं आया तो यही आएगा। कहाँ आएगा ये विसर्ग? कहाँ काम आता है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अगर यहां संस्कृत की व्याकरण पूछे तो क्या आएगा? नी। संस्कृत की पूछे तो, और हिंदी पूछे तो, चीज समझ में आई नहीं आई? मैं ये नहीं कहता ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग है, लेकिन हिंदी का नहीं है, किसका है? और मैं क्या पढ़ा रहा हूं? नोट नंबर 4 लिखो बेटा। ये बोर्ड वाला हटा दो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नोट नंबर 4 लिखो। उपसर्ग में, उपसर्ग में दीर्घ यण, उपसर्ग में दीर्घ यण, व्यंजन और विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग में दीर्घ यण, व्यंजन, विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। मैं अब आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं, आप मुझे बताना कौन कौन सी संधि है, उपसर्ग क्या है।
संधि का नाम भी लिखना है और उपसर्ग भी लिखना है। क्या मैंने पढ़ा दी ये सारी संधि? लिखो बेटा पहला उदाहरण मैंने लिखा पर्यटन, पर्यटन लिख देता हूं, पर्यटन। आप मुझे संधि बताओगे। बोलना नहीं है, मुझे संधि और उपसर्ग चाहिए। संधि और उपसर्ग चाहिए। चेक करना सारे संधि के उदाहरण है या नहीं है। आपको दीर्घ भी आनी चाहिए और उपसर्ग भी आना चाहिए। यहां बिंदी दिखाई तो दे रही है बेटा, आपको पता होना चाहिए सर कौन से का उदाहरण लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। और भी लिखा रहा हूं, आपको उपसर्ग भी पता होना चाहिए, संधि भी पता होनी चाहिए। आपको संधि भी पता होनी चाहिए, उपसर्ग भी पता होना चाहिए। आपको संधि भी पता होनी चाहिए और उपसर्ग भी पता होना चाहिए कि सर संधि भी पता चल गई, उपसर्ग भी पता चल गया। अब गलत नहीं करेंगे कभी। आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको पता है सर आपने हेडिंग लिखाई, उपसर्ग में दीर्घ के भी उदाहरण आते हैं, यण के भी आते हैं, व्यंजन के भी आते हैं और विसर्ग के भी आते हैं। क्या आप इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द ढूंढ सकते हो? बेटा 2-3 की ढूंढ पाए हो, क्या बात है? सारे नहीं ढूंढ पाए? संधि का नाम भी लिखना है, आगे ढूंढ लिया तो आगे टुकड़े करके बताना है, यह संधि है, ये नाम है, ये संधि है, ये नाम है, तो आपकी बात क्लियर होगी। लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया? क्या लिख रहे हो? चलो लिखो बेटा, कोशिश तो करो, गलत भले ही हो मैं बता दूंगा। और मैंने स्पष्ट कहा संधि आती है तो उपसर्ग आते हैं। बोर्ड की तरफ देखो बेटा, लिखने के बाद इधर सर उपसर्ग है और संधि कौन सी है? क्या बात है, इधर उपसर्ग अति प्लस एव, तो संधि सर परी प्लस इक्सा, छोड़ो संधि सर उपसर्ग सर संधि, क्या बात है, सम प्लस संधि सर नी से लिखेंगे, लेकिन संधि कौन सी है? क्या बात है, सर उपसर्ग सर संधि व्यंजन विसर्ग। जल्दी जल्दी में मैंने गलत किया, क्या लिखूं? विसर्ग। आगे उत संधि व्यंजन, उत संधि अनु यण। कंफर्म? कितने जनों के राइट हाथ करेगा ना? एक गलत और सारे राइट है। ये पहचान करनी थी, मैंने हेडिंग यही लिखाई,
अरे हेडिंग ही लिखा ना। अब लिखो बेटा नोट। कितने नोट लिखा है? 4 लिखा है। 5 और लिखो बेटा। अच्छा ये लिख रहे हो है ना, संधि कमजोर है इसलिए गलत लिख रहे हो है ना। संधि पढ़ के आते तो ऐसा कभी नहीं होता। पढ़ा है तो सारा सही है। कंटेस्ट नहीं है ना, हो जाएगी बेटा, दीदी मेहनत करो। आगे बताऊं? पक्का लिखो नियम नंबर, पक्का बोलूं? लिख रहे हो? मुझे लग रहा है अभी भी लिख रहे हो। सबने लिख लिया? लिखो बेटा नियम नंबर 5। एक शब्द में, उपसर्ग में नहीं लिखना है, एक शब्द में, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। पक्का? मुझे बताना किस शब्द में ज्यादा उपसर्ग है। पहला लिखो पर्यावरण, दूसरा व्यवहार, तीसरा दुर्व्यवहार, तीसरा ए प्रतिशा। शब्द दूसरा लिखता हूं जिसके आधार पर आपको बताना है। गलत नहीं लिखना है और मुझे एक से अधिक बताना है। सबसे कम उपसर्ग का प्रयोग किसमें और सबसे अधिक उपसर्ग का प्रयोग किसमें? आपका शब्द गलत नहीं होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। उदाहरण जितने लिखो उतने कम है, बस गलत नहीं होना चाहिए आपके किसी के भी। हाँ, ए सुरक्षा लिखो। आपको उपसर्ग ढूंढने, एक से अधिक उपसर्ग। अनावर्त लिखो। एक से अधिक उपसर्ग ढूंढने, गलत नहीं लिखने। इसमें लगाना है ए प्रत्याशी। बस शब्द ढूंढ लेना। मुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा उपसर्ग किसमें है। और आपको पता है उपसर्ग कहाँ आते हैं? शब्द के। आप गलत नहीं करोगे बेटा, सभी शब्द के कहाँ आते हैं? आगे। और आप चेक करोगे कि सबसे ज्यादा उपसर्ग किसमें है, तो ही आपका सही होगा, वरना सही। अब आप में से कई ऐसे हैं सर हमें उपसर्ग आता ही नहीं है। बताओ, सवाल आज के लिए ऐसे आता है, कौन से शब्द में सबसे ज्यादा उपसर्ग है और कौन से शब्द में सबसे कम उपसर्ग है। और आपको उपसर्ग आने चाहिए और मूल शब्द आने चाहिए। क्या कर लिया? इधर देखो, परी प्लस आ प्लस, मुझे बताओ कितने उपसर्ग हैं? 2। दूसरा वी प्लस औ, ये नहीं, वी प्लस औ प्लस हार। आगे दूर प्लस वी प्लस औ प्लस हार। आगे
ए प्लस प्रति प्लस आ नहीं होगा, आ सा होगा, फिर पीछे मूल शब्द कहां से हुआ? मूल शब्द गलत हो जाएगा ना, सा कोई मूल शब्द थोड़ी होता है। आगे ए प्लस सु प्लस रक्षा, आगे मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओ। एक आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने हेडिंग क्या लिखाई? क्या एक सबसे अधिक उपसर्ग है या नहीं है? तो एग्जाम में सवाल क्या आता है? सबसे ज्यादा उपसर्ग किसमें, सबसे कम उपसर्ग किसमें? दो ही सवाल बनते हैं, सबसे ज्यादा उपसर्ग किसमें, सबसे कम किसमें, और इसमें सबसे ज्यादा किसमें? क्या पता इसमें भी हो सकता है, नहीं होगा। इसमें कितने उपसर्ग हैं? पक्का दो, तीन, दो क्या है? ए, सही कहा बेटा। क्या लिखूं? अ न, नीचे क्या, आगे आ, पीछे क्या, कितने उपसर्ग आए? लिख लो बेटा। तो आपको क्या पता चला? एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। बात सही है गलत? पक्का? गलत तो नहीं है ना? आपने लिख लिया? अब लिखो बेटा नोट नंबर 6। थक जाओगे नोट लिख लिख कर। हाँ, और मेरा काम है लिखाते लिखाते थकाना। लिखो बेटा नोट नंबर 6। आपको किताबों में नहीं मिलेंगे ये नोट हो, ये तो हमारे शॉर्ट में दिमाग में बनाए हुए मिलेंगे। किताबों में है क्या? देख लो खोल के, ऐसा है क्या? नहीं लिखा है। हमने वो तरकीब अपनाई है कि बच्चे इसको पढ़ ले, सब सीख जाए। लिखो एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। एक शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बात सही है गलत? अभी सवाल आया था, ऐसा 4 शब्द लिखे थे, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? आजकल पूछने का तरीका देखो, इसका मतलब वो मुझे एक सवाल में दोनों चीजें पूछ रहा है। वो मुझसे उपसर्ग भी पूछ रहा है और अब बताओ प्रत्यय किसे कहते हैं? मुझे पता ही नहीं। जो शब्द के तो आगे जुड़े तो इसका मतलब अब आपको कहां से ढूंढना है? पीछे ढूंढना है। कहां ढूंढना है? और आगे क्या ढूंढना है? बताओ मुझे। मैं पूछूंगा किसको आता है किसको नहीं आता। गलत नहीं करोगे कोई? आपको उपसर्ग और प्रत्यय, अब आपकी दिक्कत कहां आएगी? मूल शब्द में। मुझे पता है आपकी दिक्कत कहां आएगी? मूल शब्द में। गारंटी कहता हूं, अब उपसर्ग प्रत्यय ढूंढोगे तो मूल शब्द नहीं मिलेगा। और देखता हूं कितनों के मूल शब्द सही है और कितनों के गलत हैं। बस उसका ध्यान रखना है बेटा सबको। आपको ढूंढना है उपसर्ग और प्रत्यय। आपको उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय ढूंढने हैं बेटा। और एग्जाम में अब सवाल क्या आता है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं? और आप पेपर खोल के देखना, आपको ऐसे कई सवाल मिलेंगे। मतलब टीचर चाहता है कि मैं एक साथ दोनों चीज पूछ लूं उससे। और ये पॉइंट मोस्ट लगा लेना, क्योंकि आजकल सवाल टीचर ऐसे ही पूछता है आप सबको। अरे एक शब्द में सब, अब वो क्या करेगा? 3 शब्द ऐसे लिखेगा जिनमें केवल क्या होगा? उपसर्ग। और एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें दोनों होंगे।
तो मतलब आपकी पकड़ होनी चाहिए। और वो भी सवाल आ सकता है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं? और आज घर पे जाकर आपको 10-10 शब्द ढूंढने हैं जिनमें एक से अधिक क्या है, उपसर्ग है। ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ये शब्द आपको ढूंढने हैं घर पे जाके। आज किताब है ना बेटा, उसमें ढूंढना है आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें है। प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है? क्या आपने मूल शब्द ढूंढ लिया? नहीं ढूंढा? पक्का ढूंढ लिया आपको? हाँ रुक जाता हूँ बेटा, 1 मिनट नहीं बेटा, 6 मिनट से ज्यादा रुक जाऊंगा, फिर नहीं रुक पाऊंगा। अभी 6 मिनट रुक सकता हूँ, फिर नहीं रुक सकता। और मुझे पता है आपको एक का मूल शब्द नहीं मिला, ये मुझे विश्वास है। पहले में मूल शब्द क्या है? गलत। वेरी गुड, सही है तेरा बेटा। दूसरे में क्या लिखा? गलत, मूल शब्द नहीं है। क्या लिखा? आस लिखा? आस, मूल शब्द क्या है? तीसरे में मूल शब्द क्या है? वेरी गुड। चौथे में मूल शब्द क्या है? गलत है, हार है। क्या है? मूल शब्द क्या है? चार। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? गलत है, गलत है, सबके गलत है मुझे पता है। मूल शब्द है मनु। मूल शब्द क्या है? पक्का है ना? लेकिन नहीं पता, बोर्ड पे आ जाओ, सबका ध्यान सामने। बेटा आपको उपसर्ग प्रत्यय दोनों, उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के? प्रत्यय कहाँ लगता है शब्द के? इधर देखो, ए उपसर्ग है ना, प्लस किसी को रूल नहीं पता होगा, मूल प्लस इक प्लस, तो मूल शब्द क्या है? खुद ही है। अब ये क्या है फिर? तो ये दोनों क्या है? किसी को नहीं पता है, मूल के पीछे इक जने तो क्या बनता है? मौलिक। नहीं पता है तो देखो, भूत प्लस इक। अच्छा, भूत प्लस इक होता है तो मूल प्लस इक मौलिक नहीं होता क्या? तो मूल शब्द क्या है? लेकिन सर हमने पढ़ते पढ़ाई नहीं ना अभी तक। आप पहले ही पूछ रहे हो हमसे, पढ़ाऊंगा बेटा, सब सिखाऊंगा। क्या लिखूं? ए प्लस प्रति प्लस आस प्लस, क्या टुकड़े सही है? तो मूल शब्द कहाँ है? ये रहा, ये। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? तो ये क्या है? तो प्रत्यय कहाँ था शब्द के? तो ये क्या है आपका? शब्द ही है ना। आ जाओ, ए प्लस कथन, क्या लिखूं? ई। अब किसी को स्पष्ट तौर पे तो ई पढ़ते हैं ना, कन्फर्म है ना? और कहीं पर कथनी आए तो ई पढ़ते आता है। क्या आता है? ई। छोटा लिखूं बड़ा लिखूं? बड़ा। तो बड़ा है तो बड़ा आएगा। क्या लिखूं? अब नहीं आता। ए प्लस वी प्लस औ प्लस हार प्लस एक प्लस ता, क्या बना? इतना बड़ा नाम बना। क्या बना? ए व्यवहारिकता। व्यवहारिकता नहीं है, एक आ गए हो आप। ए व्यवहारिकता। क्या लिखूं? अति प्लस आ प्लस 4 प्लस ई। तो ई क्या है? तो 4 क्या है? अब आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, दिखाओ बना के। क्या बोला? अति प्लस आ, फिर गलत लिख दिया। ये तो लिख लिया बेटा सबने लिख लो बेटा, जो नहीं लिखा है उसका बता रहा हूं, लिख लो। गलत लिख रहे हो बेटा सभी, दूसरे पेन से लिख देता हूं जो दिख जाए। इसका लिखना है अति प्लस मनु प्लस ए
प्लस, गलत लिख दिया, प्लस ई प्लस ये प्लस ता, ये बनेगा। हाँ 3 बढ़ती, ई बड़ा लिखूंगा वो छोटा लिख दिया है। अब आपने हेडिंग क्या लिखी, एक शब्द में। आज घर पे जाके क्या ढूंढोगे, ऐसे शब्द लिख के लाओगे कल अपनी कॉपी में कि जिसमें उपसर्ग भी हो, और आपकी किताबों में ढूंढ लेना, आ जाके उपसर्ग भी मिलेगा और वे भी शब्द ढूंढोगे जो जिसमें एक शब्द में क्या मिले। गारंटी कर बेटा 10-10 ढूंढ लेना, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। कितने ढूंढोगे, 10, इसके 10। अब हेडिंग लास्ट लिखो, नोट नंबर, उपसर्ग के, क्या बेटा पीछे लो, अच्छा ये बाकी है ना, लिख लो, हेडिंग लिख लो, उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं।